Hallelujah. Amen. So, shall we continue? Matthew 5, 10th verse, only the 10th verse. मत्ती उसका 5वां अध्याय 10वां वचन. राइट, मैं उसको सीरीज में इंक्लूड नहीं किया, इसको सेपरेट लिया मैं. राइट. ओके, एक और प्रश्न पूछता हूं, मतलब जो प्रीवियस है. सताव क्यों आता है? हमने देखा सताव क्यों आता है. कम ऑन क्विक. हाँ हाँ, विश्वास नहीं, क्यों आता है? ओके, मेन थिंग, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आप गॉडली लाइफ जीना चाहते है ना. आप एक विश्वासी जीवन, परमेश्वर पर जो भलाई का जीवन है वो जीना चाहते, इसलिए हमको सताव आता है. ओके. नाउ बहुत सारे रीजन में बोला, आई विल नॉट गो इनटू दैट. राइट, लेकिन फिर से रिपीट करना चाहता हूं, हर एक सताव को मुझे अलग अलग रीति से देखना है. राइट, सभी को एक तरह से नहीं देखना है, सभी का सल्यूशन एक नहीं होता है. राइट, हर एक सताव को मुझे ध्यान दे के समझना है कि मैं इसको स्वीकार करूं, रेजिस्ट करूं या इससे भाग जाऊं. राइट, 3 चीजें हमने देखी. ओके, सो डिपेंड होता है कैसे हम किस सताव को, किस कारणवश वो हमें आया है उसको भी जानना है. राइट, जब तक हम कारण नहीं जानेंगे ना, क्यों सताव आया, हम लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, क्या करना है इस सताव का. राइट, मैं फिर से कहता हूं, हर सताव परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, हर सताव शैतान की ओर से नहीं होता है. तो तीसरा कौन बचा? हम बच गए, है ना. सो बहुत से सताव हम खुद लेके आते हैं, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी मेक. जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, जो निर्णय हम लोग लेते हैं जीवनों में, उसके वजह से हमारे जीवन ऐसे लगता है जिंदगी भर सताव चलेगा. राइट, लेकिन क्योंकि आपने अपने जीवन में वो चुना है, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे चुनाव के अतिरिक्त कभी काम नहीं करता. जैसे वो बोलता है मेरी इच्छा है, तो आपको भी, हमको भी बोला है ये तुम्हारी इच्छा है. राइट, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि तुमको इतना रिस्पेक्ट करता हूं, इतना आदर देता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा मैं. राइट, तो लेकिन उसने कहा है, लेकिन मैंने मेरी इच्छा बताई है. फिर से कहूंगा, जब मोसेस ने कमांडमेंट्स दिया, आज्ञाओं को दिया, आखिर में कहता है जो पालेगा उसको ये आशीष मिलेगी, जो उसके विरुद्ध जाएगा उसको ये शाप मिलेगा. लेकिन आखिर में एक सजेशन देता है, कमांड नहीं है वो, एक सजेशन देता है, बोलता है चूज लाइफ. राइट, आई हैव केप्ट बोथ लाइफ एंड डेथ बिफोर यू, चूज लाइफ. तो परमेश्वर भी हमेशा चॉइस से काम करता है. वो कभी कॉलर पकड़ के नहीं बोलता मेरी आज्ञा मान, कल से तू झूठ नहीं बोलेगा. नहीं, ये तेरे मन में आना चाहिए कि अगर मैं झूठ बोलूं तो उसके दिल को ठेस पहुंचती है. राइट, तो परमेश्वर हमेशा ऐसे काम करता है, प्यार से काम करता है. ओके, सो जब परमेश्वर हमको देखता है हम सताव में जा रहे हैं, ओके, सो उससे बाहर लाने के लिए बहुत सारे तरीके वो निकालता है. राइट, ऐसा नहीं कि छोड़ देता है, चलो थोड़ा सीखने दे इसको, थोड़ा मरने दे, है ना. मैं हमेशा बोलता हूँ, जब बीमारियां आती है ना, हमको लगता है, जब भी हम पे नहीं किसी और पे जब आती है, पहले दिमाग में क्या तो गलत किया देख इसलिए ऐसा हुआ इसके साथ, पहला सोच वही आता है ना, कुछ तो गलत किया इसलिए ऐसा हो गया. राइट, लेकिन वचन ऐसे नहीं बोलता है. राइट, वचन ऐसे नहीं बोलता है. यीशु मसीह जा रहा था, रास्ते पे एक अंधा बैठा था, चेलों ने आके पूछा कौन पाप किया, ये अंधा पैदा हो गया, कौन पाप किया? इसने किया, बोला पैदा ही अंधा हुआ है, क्या करेगा? नहीं, इसके माँ बाप ने किया हो, है ना. हम कई सारे रीजन फाइंड आउट करने के लिए मानते हैं.
लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही, ना ही इसके माँ बाप ने किया, ना ही इसने किया। बोलने की क्या, यीशु मसीह की बोलने की मनसा क्या थी? वो बोला, कहां से आया वो क्यों देखते हो, लेकिन मैं अब जो करने जाने वाला हूं ना वो देखो। क्यों हुआ ये? मेरी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो सिचुएशन कैसे भी क्यों ना आए, हमेशा एक बात याद रखना, परमेश्वर हर एक परिस्थिति को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। दोष देते नहीं बैठना, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। हाँ हो गया, चलो ठीक है, छोड़ दो, राइट। लेकिन अब बोलना, परमेश्वर तू इस परिस्थिति को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। अगर वो सोच में चले गए ना हम लोग, पिछला खिकरते नहीं बैठेंगे, खोदते नहीं बैठेंगे, क्या बोलते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते नहीं बैठेंगे, राइट। क्योंकि हमको पता है गड़ा भी होगा, यीशु मसीह जिंदा करेगा। आमीन। 4 दिन के बाद भी जिंदा करेगा। Hallelujah, right? So ultimately God says, whatever happens in your life, I will, if you trust me, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं उसको मेरी महिमा के लिए बदल दूंगा। शैतान ने कुछ भी प्लान किया होगा, तुमने अपनी बेवकूफी में कुछ भी किया होगा, राइट, लेकिन मैं उसको मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, अगर तुम विश्वास करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की ये क्या बोलते हैं, एक ऐसी इच्छा है कि वो बोलता है तुम्हारे जीवनों को मैं क्या करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तुझे किसी के लिए एक उदाहरण बना के रखना चाहता हूं। तेरा जीवन देख के कोई और आशीषित बनेगा। आमीन। कई बार हम बोलते हैं सुखी रख, नहीं, राइट। कभी कभी कुछ लेके आता है परमेश्वर, इसलिए ताकि जब हम उससे गुजरे हमारा रिएक्शन कैसे होता है, हम उसको डील कैसे करते हैं, इसको देख के कोई और हमसे आशीषित हो रहा है। हालेलुया। सभी चीजों में परमेश्वर का एक ही मनसा है, वो बोलता है तुम्हारे पूरे जीवन से मैं मेरी महिमा करूंगा। आमीन। अगर इसको ध्यान में रखेंगे, आप बोलेंगे शैतान कुछ भी कर तू, गॉड इज गोइंग टू टर्न इट फॉर हिज ग्लोरी। हालेलुया। तो जब बोलता है सताव जब आता है, ओके, ये थोड़े से रीजन में बोला, लेकिन एक और रीजन में बोलना चाहता हूं। ओके, टर्न विथ मी टू मैथ्यू, फिर आगे जाएंगे इसके आगे। मैथ्यू 13:21, मत्ती उसका 13वां अध्याय 21वां वचन। हाँ, ओके। जब वचन के कारण क्लेश का उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ब्रदर आपके वर्षन में पढ़ना सेम है? हाँ, ओके, क्लेश ही है, राइट। इंग्लिश में पढ़ना मुझे कोई इसको। बिकॉज ही डजंट हैव रूट इन हिमसेल्फ but endureth for a while. When tribulation or persecution arises because of the word. Hallelujah. क्या बोलता है वहां पे, तुम्हारे सताव क्यों आता है? एक और रीजन, पहली बात, तुमने वचन में जड़ नहीं पकड़ा। जब वचन बोल रहा था तुम्हारा ध्यान कहीं और था, राइट। जब वचन फिर से नहीं जाऊंगा उसमें, राइट। कहते हैं जब ये हम लोग सीख रहे थे बीज बोने वाला, हमने किया है ना स्टडी इसका, राइट। तो पहला बीज कहां पे गिरा? रास्ते के बाजू में, है ना, रास्ते के बाजू में। कई लोग वचन को रास्ते के बाजू वाला चीज समझते हैं। फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि जब रास्ते पे चलते हैं ना, क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, लेकिन कभी भी हमारा एक ध्यान नहीं रहता किसी पे, चले जाते हैं ऐसे, कैजुअल रहते हैं। परमेश्वर बोलता है जब बीज बोया जा रहा था तुमने क्या किया? तुम अपने रास्ते चल रहे थे,
जब बीज बोया जा रहा था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अपने रास्ते पे चल रहा था, तुम्हारा दिल कहीं और था, राइट? तुम्हारा ध्यान उस वचन पे नहीं था। जिस वचन पर ध्यान नहीं होता है वो वचन कभी फल नहीं ला सकता। आमेन, राइट? तो ये वचन जब हमारे मनों में गिरता है, राइट, पहला चीज शैतान आके लेके जाता है, छीन के लेके जाता है। दूसरा पत्थर पे है, ओके। कहता है, उसका इंटरप्रिटेशन जब देता है यीशु मसीह तो कहता है क्योंकि उसका रूट नहीं है, जड़ नहीं पकड़ा है तुम्हारे वचन का। जड़ कब पकड़ेगा? सवेरे सुना, आज बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट संडे तक नहीं। जड़ कब पकड़ेगा? जब उस वचन का मनन तुम पूरा हफ्ता करोगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? When God speaks some word, कोई वचन जब परमेश्वर बोलता है ना, उसको जड़ पकड़ने तक ध्यान से नहीं हटाना उसको। हालेलुया, it has to get rooted in you। उसको मन से नहीं निकालना। शैतान आएगा, निकालने की कोशिश कराएगा, ध्यान भटकाएगा, ये वचन है, दूसरा एक और अच्छा मैसेज मिला, इससे बढ़िया था, सुनो नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन जिससे परमेश्वर आपको आशीषित देने वाला है उस वचन को जड़ पकड़ने तक नहीं छोड़ना। मेडिटेट ऑन दैट, कीप मेडिटेटिंग अंटिल इट बिकम्स रूटेड इन यू। जब जड़ नहीं पकड़ेंगे तो क्या होता है? वचन के हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, शैतान हमको देख के जलता है। मेरे आशीष, परमेश्वर ने कितना आशीष दिया इसलिए जलता है। ही डजंट केयर अबाउट यू, राइट? उसको हमसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है पता है? हमारे अंदर जो वचन है ना, वो फर्क पड़ता है। क्योंकि शैतान को पता है एक बार ये वचन इसके अंदर जड़ पकड़ा ना, ये मुझे हरा देगा। हालेलुया, एक बार ये झाड़ बन गया, बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पौधा जब है उखाड़ो इसको। हालेलुया, तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे स्किल से उसको फर्क नहीं पड़ता, हमारा कितना नॉलेज है इससे फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है लेकिन जो वचन तुम्हारे में है ना, वो निकालना है मुझे। अल्टीमेटली व्हाट इज द डेविल आफ्टर? ही इज आफ्टर द वर्ड ऑफ गॉड। वही चाहिए उसको। हालेलुया, मेरा बहुत नुकसान किया शैतान ने। नुकसान से उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नुकसान के वजह से तुम्हारे अंदर का विश्वास का जो बीज निकल के आया ना, उससे फर्क पड़ा। हालेलुया, बीमारी दी शैतान ने मुझे, बीमारी नहीं दी, बीमारी से फर्क नहीं पड़ा उसको। तुम कितने तकलीफ में हो उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बीमारी नहीं जा रही है ये सोच सोच के जो परेशान हो गए, विश्वास जब चला वीक होने लगा, उससे फर्क पड़ता है उसको। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ द वर्ड व्हेन परसिक्यूशन अराइजेस। हालेलुया, मैं बहुत पवित्र जीवन जी रहा हूं ब्रदर, इसलिए शैतान लड़ रहा है मेरे से, फर्क नहीं पड़ता उसको। आमेन। लेकिन पवित्रता की जो बीज तुम्हें है, जो क्या बोलते हैं, एक झाड़ बनने वाला है, एक वृक्ष बनने वाला है, उससे फर्क पड़ता है उसको। वो बोलता है जब पौधा है वहीं से उखाड़ के फेंकूंगा इसको। परसिक्यूशन कम्स, one of the reason why persecution comes is because of the word of God. Hallelujah. शैतान हमारे पीछे नहीं है, हमारे अंदर जो वचन है उसके पीछे है। हालेलुया, जिसके अंदर वचन नहीं है ना, उसको तू मेरा दोस्त, तेरे पास है नहीं कुछ लेने के लिए, मेरे पास क्या करूं, क्यों आऊं तेरे पास, जी ले तेरी जिंदगी, खा पी मजा कर, कल किसने देखा है, राइट? क्योंकि तेरे अंदर वचन नहीं है। तू मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, तू मेरे लिए, हाँ, तुझे कभी भी दोस्त बना सकता हूं, है ना? एक गवर्नमेंट नौकरी दे देता हूं, तू मेरा दोस्त बन जाता, तेरे बैंक में इतना अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूं, तू मेरा दोस्त बन जाता है।
दोस्ती करने के बहुत सारे तरीके हैं शैतान के पास, लेकिन जिसके अंदर वचन है ना, उससे कभी दोस्त नहीं बनाएगा वो। हालेलुया, समझ में आ रही है? The persecution comes, one of the reason is because of the word of God. हालेलुया। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि कैसे परसिक्यूशन का रिजल्ट भी है, बेनिफिट है और रिवॉर्ड भी है। आमेन। लेकिन जैसे ये 10th वर्स कहता है, आई सेपरेटेड पर्टिकुलरली क्योंकि इसमें हमें कुछ समझना है कि परमेश्वर के मन में एक्चुअली क्या है, राइट? जब वो बोलता है धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण, मेरे नाम के कारण सताव को सहते हैं, इंसल्ट को सहते हैं, राइट? मेरे नाम के कारण मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूं। तो क्या देना चाहता है, राइट? वो बोलता है फिर से 10th वर्स, सॉरी 5th चैप्टर 10th वर्स मैथ्यू, क्या बोलता है? फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। आमेन। कहीं और सुना है इस वचन को, इस सेंटेंस को? यीशु मसीह ने कहा, हाँ, बच्चों के बारे में बोला है ना, बच्चों को दूर मत रखना क्योंकि ऐसों का स्वर्गों का राज, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अनटू देम, राइट? यही 5th चैप्टर में ब्लेस्ड आर द, भूल गए, हाँ, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन, राइट? ओके, सो कई बार इस वचन को बोला है यीशु मसीह ने, राइट? तो मैं बोला परमेश्वर जब तू कुछ दे रहा है मुझे, तो मुझे पता होना चाहिए तू क्या दे रहा है ना? मिस्ट्री बॉक्स बना के नहीं दे रहा है। तो यीशु मसीह बोल रहा है जो बच्चों के जैसे है, जो मन में दीन है, जो सताए जा रहे हैं, उनको बोलता है मेरा राज्य तुम्हारा है, राइट? मेरा राज्य तुम्हारा है, राइट? जाएंगे थोड़ा डिटेल में। यस, नाउ गॉड इज रेडी, इतना तो पता है ना। लुक 12:32 में हमने पढ़ा, fear not little flock, for it is your father's pleasure to give you the kingdom. राज्य देना उसकी इच्छा है, राज्य देना उसको भाता है। He loves, he has pleasure in giving me the kingdom which he has. Amen? Right. अभी जब बोलता है वचन परमेश्वर का, सॉरी, स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज नहीं, राइट? डिफरेंस बताता हूं आज। ओके, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। कई लोग बोलते हैं दोनों में डिफरेंस नहीं है। सुना है ये दोनों वर्ड्स, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन, राइट? मैथ्यू जो है किंगडम ऑफ हेवन इस्तेमाल करता है, मार्क, लूक, जॉन जो है किंगडम ऑफ गॉड इस्तेमाल करते हैं। ओके, कहते हैं, मतलब थियोलॉजी थोड़ा बोलता हूं, थियोलॉजी में कहते हैं कि उसने क्यों किंगडम ऑफ हेवन क्यों बोला, ताकि वो परमेश्वर का नाम ना ले सके, कि बिकॉज ही वॉज राइटिंग टू द ज्यूज, राइट? यहूदियों को लिख रहा था जो परमेश्वर का नाम उच्चारण नहीं करते। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सेइंग गॉड, ही यूज्ड द वर्ड हेवन, राइट? ऐसे थियोलॉजी में। लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे, कुछ लोग बोलते हैं ये दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं लगता? क्योंकि सोर्स एक है, राइट? मूल एक है, लेकिन अगर इसको स्टडी करेंगे तो इसके लोकेशन अलग है। हालेलुया, थोड़ा ध्यान देना है इधर आज, राइट? ओके, मूल एक है लेकिन लोकेशन अलग है। परमेश्वर अगर अपना राज्य हमको देगा, इफ ही गिव्स द किंगडम ऑफ गॉड टू मी, देन व्हाट विल ही हैव?
राइट? लेकिन बोला क्या? सीक की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, राइट? देयर इज अ डिफरेंस. ओके, उसको डिटेल में फिर कभी जाएंगे, उसमें नहीं जाऊंगा मैं आज. थोड़ा स्वर्ग का राज तुम्हारा है. द किंगडम ऑफ हेवन इज योर्स. इस बारे में बोलना चाहता हूं. किंगडम पता है, हमने शायद उसका भी थोड़ा स्टडी किया था. किंगडम का मतलब क्या है? साम्राज्य और अथॉरिटी. साम्राज्य, अधिकार, किंग्स डोमेन. वेरी गुड. जो राजा है उसका एक स्थल, राइट? और कुछ क्विकली. हाँ, मिलने वाला है भाई, राजा राज्य मिलने वाला है. हाँ, यस, अ प्लेस वेयर वी रूल, जहां पे हमारा शासन होता है. सिर्फ अधिकार नहीं, अधिकार के साथ शासन भी होता है. आमेन. और कुछ क्या क्या मन में आता है किंगडम जब बोलते हैं? विस्तार करना. यस, ओके, ऑल दिस आर राइट, इसमें नहीं जाऊंगा. ओके, सो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूं, राइट? जो सताए जा रहे हैं उनको राज्य देना चाहता हूं. लेकिन वो ये नहीं बोलता आई विल गिव यू द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन वो बोलता है स्वर्ग का राज तुम्हें दूंगा. आई विल गिव यू द किंगडम ऑफ हेवन, राइट? ओके, इसको और थोड़ा अंदर, रेडी, राइट? और थोड़ा डिटेल में जाएंगे. अभी मुझे बोलो हेवन का मतलब क्या आता है? स्वर्ग, जहां परमेश्वर रहता है और जहां जाने के लिए बहुत इंतजार करते है ना. कुछ लोग चर्च भी क्यों आते? चर्च गए तो स्वर्ग मिलता, नहीं तो नहीं मिलता, है ना. ऐसा लगता है उनको चर्च को आते हुए देख के कि परमेश्वर वहां गेट पे ठहर के अटेंडेंस लेगा. साल भर का अटेंडेंस कम में कैंसिल है ना. कई लोग उसको ऐसा नियम बनाया, ऐसे रूल्स बना दिए, चर्च नहीं गए तो स्वर्ग नहीं जा सकते, नहीं. राइट, हालेलुया. तो स्वर्ग बोले मतलब जब परमेश्वर बोलता है स्वर्ग का राज तुम्हें देता हूं, उसका क्या मतलब था? हमने आज पढ़ा हेवन इज माई थ्रोन, अर्थ इज माई फुटस्टूल, है ना. जब बोलता है हेवन इज माई थ्रोन, तो क्या अपना थ्रोन देगा वो? ओके, जेनेसिस 1 and 2. हाँ, नो, गो टू 6th verse. हाँ. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. एक बार हिंदी में पढ़ लेना इसको. हाँ हाँ, कम ऑन. फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल खुद दो भाग हो जाए. हाँ, आगे. परमेश्वर ने एक अंतर किया. हाँ. नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और परमेश्वर ने उस अंतर को, आज फुल आकाश पे, हालेलुया. हेवन को अगर एक और वर्ड कहूं तो परमेश्वर ने कहा आकाश, राइट. ही सेड, ही नेम्ड इट एज हेवन. हमारे दिमाग में क्या है? जहां परमेश्वर रहता है वो हेवन है, राइट. अब ये परमेश्वर ने कुछ बनाया और उसको हेवन बोल रहा है, तो वो बना के परमेश्वर उसमें रहने लगा. इसका मतलब
ये हेवन बनने से पहले परमेश्वर कहाँ था? जगह नहीं था उसको, ऐसे हवा में घूमता। हालेलुया। ओके, नहीं, क्यों ये बता रहा हूं कि परमेश्वर बोला स्वर्ग का राज्य तुम्हें देता हूं, किंगडम ऑफ हेवन आई विल गिव इट टू यू। तो ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा हेवन दे रहा है बाबा। हाँ, जो हेवन तू बोलता है जहां तू है वो हेवन देगा, या फिर अभी जो क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, क्या वो देगा? हालेलुया। परमेश्वर मैं, हाँ, एक ने सोचा सिर्फ कि बैठो सिंहासन पर, लात मार के नीचे गिराया उसको, है ना? नहीं, गॉड सेज नो, राइट? तो परमेश्वर ने क्या किया? आई लव दैट, है ना? जब इसको पढ़ रहा था मैं फिर से, दो पानी के बीच में उसने एक अंतर बनाया। हालेलुया। पानी के बीच में उसने एक अंतर बनाया और उसको हेवन बोला। ही कॉल्ड इट एज हेवन। आमेन। हालेलुया। ओके, थोड़ा और जाएंगे इसमें। अभी कितने हेवेंस है? पॉल बोलता है 3 है। दुनिया के लोग 7 बोलते हैं। 7वें आसमान पे जाते। वी विल गो अकॉर्डिंग टू द बाइबल, राइट? 7 नहीं, 3। ओके, 3। क्योंकि प्रूफ चाहिए ना। थैंक यू जीसस, आई थैंक यू। हेवन, हेवन को ना, चलो थोड़ा बोलता हूँ, ग्रीक सीखना है। शमियाम बोल के एक वर्ड है, राइट, फॉर हेवन। ओके, शमियाम, शायद शामियाना उसी नाम से आया। राइट? इट्स अ स्पेस, एक अंतर है। कोई और वर्ड मिलेगा मुझे अंतर के अलावा? मराठी में क्या? एक बार मराठी में पढ़ना उसको, 6th वर्स, जेनेसिस 1 and 6। हाँ हाँ, अंतराळ, अंतराळ। ओके ओके, हाँ ओके, कंटिन्यू। हाँ, हम्म हम्म हम्म, ओके, हाँ। आमेन। उसको क्या नाम दिया? अंतराळ बोल के। उसको क्या बोला? आकाश। अ स्पेस where God calls it as heaven. Amen. अभी बाइबल में जब देखेंगे, वचन में अगर देखेंगे, वचन कहता है आकाश से आग गिरा, है ना? फायर केम डाउन फ्रॉम हेवन, मन्ना केम डाउन फ्रॉम हेवन, आकाश में आकाशवाणी हो गई, राइट? तो ये सारी बातें जब हम लोग ध्यान करते कि जब परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है जो सताए जाते हैं उनको मैं स्वर्ग का राज्य दूंगा, इस आकाश का राज्य मैं उनको दूंगा। हालेलुया। नाउ, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, उसने एक दिखने वाली चीजें बनाई और एक न दिखने वाली चीजें बनाई। हालेलुया। He made what is visible, he also made what is invisible. Agreed? वचन कहता है all that was made, that is visible and invisible, was made through the word of God, through Jesus Christ. Amen. तो इसका मतलब दिखने वाली भी है, अनदेखी वाली भी है, राइट? तो जब परमेश्वर स्वर्ग को बना रहा था, जो हमारे लिए प्लान कर रहा था, आमेन, हमारे लिए प्लान कर रहा था,
वो बोला दिखने वाली स्वर्ग इनको जमीन पर मिलेगी, राइट? जो शरीर के लिए चाहिए वो स्वर्ग इनको दुनिया में मिलेगी, जो अर्थ में मिलेगी। ईडन गार्डन बना के बोला ये तुम्हारा स्वर्ग है जो दिखता है। लेकिन एडम तुझे ये भी समझना है मैंने अंतराल में तेरे लिए एक स्वर्ग बनाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था जब मनुष्य पाप करेगा, जब वो मर जाएगा तो वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। आमीन। वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। तो तुझे रहने के लिए मैंने एक जगह बनाई जो तेरे लिए तू अपना स्वर्ग कहला सके। हालेलुया। आमीन। इसलिए उस चोर को यीशु मसीह ने क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये कौन सा लोक? जहां परमेश्वर रहता है वहां पे। ये वो हेवन है जो परमेश्वर बोलता है आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। आमीन। हालेलुया। जब ये समझ में आएगा ना, ये समझ के, ये मैसेज सुनने के बाद घर जाके यीशु मसीह ने कितने उदाहरण दिए। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइकन्ड अनटू दिस। स्वर्ग का राज ऐसे है। वो सारे पैराबल्स पढ़ना। आई टेल यू, योर थिंकिंग विल चेंज कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, समझ में आएगा। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बना के रखा है ये समझ में आएगा। हालेलुया। आमीन। तो वो बोलता है, एक पैराबल में कहता है द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन फाउंड अ प्रेशियस ज्वेल। है ना, एक हीरा उसको मिला तो क्या किया उसने? अपना सब कुछ बेच दिया और सिर्फ उस हीरे को खरीदा। हालेलुया। जब परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, या फिर यीशु मसीह क्या बोला? वो बोला जब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा स्वर्ग क्या है, तुम सब कुछ बेचोगे क्योंकि तुमको वो चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। क्योंकि वो चीज जो है परमेश्वर बोलता है आई हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर यू। मैंने तेरे लिए बनाया है, मैंने तेरे लिए सजा के रखा है, मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा है ना? स्वर्ग बोलते ही क्या बोलते हैं? एक इमेजिनेशन कैसा आता है? एक क्या बोलते, पिक्चर कैसा आता है मन में? वहां पे कष्ट रहेगा, वहां पे मेहनत करेंगे, क्या? बिकॉज एवरीबडी सेज हमारा घर स्वर्ग बनना चाहिए, मेरा जीवन स्वर्ग में रहे जैसा होना चाहिए, है ना? स्वर्गवासी नहीं बना रहा हूं, डरो मत भाई। हम स्वर्गवासी नहीं बनते, हम वो वासी है जो स्वर्ग में जीते हैं। हालेलुया। आमीन। पास्टर स्वर्ग भेजने की तैयारी में भेजने की तैयारी में नहीं, आपको दिलाने की तैयारी में। जो प्यारे पिता ने, परमेश्वर ने प्लान करके बोला मेरे लिए जो कुछ भी सहोगे, मेरे लिए क्या बोलते सताव को सहोगे तो स्वर्ग का राज मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है ये स्वर्ग का राज मुझे तुम्हें देना है, ये स्वर्ग तुम्हें देना है। हालेलुया। आमीन। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। फिर प्रश्न आता है ये कौन सा हेवन? अच्छा चलो बाइबल के हिसाब से जाएंगे, राइट? मैं बोला क्या बोला पॉल, क्या बोलता है? आई वॉज टेकन अप टू द थर्ड हेवन। ओके, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कैसा डिवाइड करेंगे? कौन से स्वर्ग है? ओके, द फर्स्ट हेवन इज जो दिखता है हमको, जो दिखता है, तारे दिखते हैं, मून दिखते हैं, स्टार दिखते हैं, द सेलेस्टियल वर्ल्ड जो बोलते हैं हम लोग,
राइट? कॉस्मोलॉजी जो पढ़ते हैं ना, उनको बोलेंगे तो इट्स अ हेवन देयर, ऐसा बोलते हैं वो लोग. ओके, दैट इज द फर्स्ट हेवन. सेकेंड हेवन, हाँ, जहां स्वर्गदूत रहते हैं, पैराडाइज. ओके, मतलब वो पैराडाइज बोल रहे हैं आप. ओके, ओके, टर्न विथ मी टू एफिशियंस 3rd chapter. Read verse 10. Ephesians 3 and 10. एफिसियोंस का 3रा अध्याय 10वां वचन. हाँ, हाँ, हाँ. हम्म, 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 हम्म. हालेलुया, आमेन. इंग्लिश में एक बार. हाँ. To the intent that now unto the principalities and powers, where, कहाँ पे है? Principalities and powers in the heavenly places. अभी बोलो, जब परमेश्वर स्वर्ग में है, वो जहां रहता है, वहां पे उसके अलावा कोई और प्रिंसिपैलिटी पावर हो सकता है? Where he is the only ruler. वो सिर्फ उसका राज्य है. वो बोलेगा यहां पे सिर्फ मेरा वचन चलेगा. तो इसका मतलब एक और हेवनली प्लेस है जहां पे प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स है. आमेन. जहां पे हिंदी में क्या है वर्ड्स? वो 10th वर्स, एफिशियंस 3:10. हाँ, हाँ, हाँ. अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान. हमने क्या सोचा था? स्वर्ग बोले तो सिर्फ जहां परमेश्वर रहता है, मरने के बाद हम वहां जाएंगे, हमेशा के लिए वहां रहेंगे. अभी ज्ञान कहां से आएगा? कलीसिया के द्वारा आएगा. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, कलीसिया दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट है ना, ज्ञान कलीसिया से दुनिया को मिलना चाहिए. हालेलुया. कोई चीज उनको पता करना है तो वो लोग कलीसिया में आना चाहिए कि दुनिया क्या है, परमेश्वर क्या है, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है. ये नाना प्रकार का ज्ञान कैसे मिलेगा दुनिया को? कलीसिया के द्वारा. कलीसिया को ही नहीं मालूम. स्वर्ग जाते क्या? देखेंगे, अलाउ करे तो जाएंगे. संडे तो आ रहे, हाँ, अटेंडेंस तो लग रहा है. अब पता नहीं एंट्री मिलेगी क्या नहीं, एलिजिबल होंगे क्या नहीं, नहीं पता. गारंटी नहीं है. मैं क्या बोलते हैं, बहुत बोल्डली बोलना चाहता हूं, कलीसिया को भी जो आते हैं ना, उनको गारंटी नहीं है कि हम लोग स्वर्ग जाते हैं. इसलिए तो मौत से डरते हैं. इसलिए तो यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं, उसका सुसमाचार बोलने से डरते हैं. क्योंकि हमको किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, एक ज्ञान नहीं है, नाना प्रकार के ज्ञान है. परमेश्वर का ज्ञान इतना भर गया ना, वो बोलता है जो मैंने किया है. अरे अब तक साइंटिस्ट ने सी का डेप्थ क्या है पहचाना नहीं. अंदाजा लगाते हैं साइंटिस्ट, जो भी लगाते हैं ना, सब अंदाजा लगाते हैं. ऐसे रहेगा कॉस्मोलॉजी, सूर्यमंडल ऐसे रहेगा, चंद्रमंडल ऐसे रहेगा, सब असम्पशन है.
Nobody can boldly say this is it. एक और मैंने एक सेंटेंस बहुत बहुत अच्छा पढ़ा, साइंटिस्टों के बारे में लिखा है, कहते हैं जो बड़े बड़े फेमस साइंटिस्ट है ना, उन्होंने कहा कि हम जितना खोज करते हैं ना, उतना ये पक्का विश्वास होता है कि परमेश्वर है जिसने ये बनाया। हालेलुया, परमेश्वर है जिसने ये बनाया, क्योंकि हमारी खोज खत्म नहीं हो रही है, ये ऐसी उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी ने बनाया इसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंटिस्ट और एथिस्ट, नहीं, मैं कहता हूं दे आर द मोस्ट बिलीवर्स इन अ सुप्रीम पावर। ठीक है, नाम नहीं लेते होंगे वो, लेकिन दे बिलीव देयर इज समवन हु हैज क्रिएटेड, एंड गॉड सेज मेरे एक श्वास के द्वारा मैं बता सकता हूं समंदर का डेप्थ क्या है। At the breath of his nostrils, the depth of the seas are kept open. Hallelujah. Amen. वो क्या बोलता है, जो आकाश तुम बोलते हो ना, कहां से कहां जाता है, कितना है, किसी को नहीं मालूम, वो बोलता है मैं चादर की तरह लपटता हूं उसको ऐसे। Hallelujah. Amen. That is what our God is. और उसने जो हमारे लिए तैयार किया, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। एक और वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बोलता है दुनिया का जितना पानी है ना, he holds it in the palm of his hand. वो भी ऐसा नहीं, राइट, ऐसा नहीं, मैं उसका रियल मतलब बनाता हूं। जब मुट्ठी बंद करते हैं ना, मुट्ठी बंद करने के बाद जो स्पेस आता है बीच में, बस से उतना जगह बोलता है जितना पानी है मैं सब इसमें बंद करके रख सकता हूं। हम एक सुनामी से डरते हैं, तुम्हारा मेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी बनाया उसने। हालेलुया, द गॉड हु मेड द हेवेंस। हालेलुया, तो वो बोलता है नाना प्रकार का ज्ञान कलीसिया से आगे, हाँ, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्गीय स्थान है एक। हिंदी में क्या क्या अंतर जो हमने बोला ना, राइट, दे आर इन अ स्पेस, द प्रिंसिपैलिटीज एंड द पावर्स ऑफ द मिड एयर बोलते हैं उसको। वही एफिशिएंस 6 और 12 में अगर पढ़ेंगे तो, राइट, पढ़ना नहीं, ओके। तो यहां पे क्या कहता है, जो स्वर्गीय स्थानों में है उनको प्रकट किया जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर जब बोलता है स्वर्ग का राज्य तुम्हें दूंगा, स्वर्ग का राज्य तुम्हें दूंगा, तो क्या बोल रहा है वो एग्जैक्टली? He says, जब परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से भगाया, राइट, आई एम बीइंग सॉफ्ट लिटिल, ओके, हाँ आता हूं मैं, राइट। कहां पे था शैतान? शैतान बनने से पहले कौन था वो? लूसीफर, है ना, लूसीफर। कौन था वो? एंजल, द मोस्ट ब्यूटिफुल, ग्लैमरस। ऐसा क्या बोलता है? यू वेर टू बी डिजायर्ड। हालेलुया, यू वेर टू बी द वन हु वाज सपोज्ड टू बी डिजायर्ड। कहते हैं जब वो वर्शिप करता पूरा स्वर्ग चमक जाता। हालेलुया, जब वो अपनी आवाज निकालता आराधना करने के लिए, जब पूरे एंजल्स सर झुका के आराधना करते परमेश्वर के, हाँ, द होल हेवेंस एटमॉस्फेयर वुड चेंज। आमेन। दे यूज्ड टू वेट, कब आएगा लूसीफर लीड करने के लिए। आमेन।
लेकिन जब उसने देखा ये जब उसकी सोच बदल गई कि ये सोचने लगा ये मेरी वजह से हो रहा है, ये सब आराधना मैं ले सकता हूं, परमेश्वर बोला चल निकल। हालेलुया। इसलिए मैं कल बोल रहा था, एनीथिंग दैट इज नॉट डन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड विल नॉट स्टैंड। जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं करोगे, ताली भी बजा रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए बजाओ, वरना चुप हाथ दुखा के मत जाओ। गाना गा रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए बजाओ। कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। जब परमेश्वर ने देखा नहीं, इसके मन में क्या बोलते हैं, प्राइड आ गया, और बोला तुझे निकाल देता हूं, राइट। तो जब वो उसको निकाल दिया स्वर्ग से, वो कहां पे, तब क्या बोलते हैं, शुड आई गो, पता है जब उसको निकाला गया था, स्वर्ग नहीं, क्या बोलते, पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, राइट। सो देयर वाज एन आउटर स्पेस, ओके। So he fell down out of heaven into the outer space. Okay? Into the, I cannot call it heaven at present. Okay? उसको अभी स्वर्ग नहीं बोल सकता। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सृष्टि क्रिएट की, उसने एक जगह बनाई, राइट। अभी वो जगह जब शैतान ने देखा, वो बोला मुझे एक जगह चाहिए, मैं अपना स्वर्ग बनाऊंगा। आमीन। तब उसको क्या क्या पता चला, ये किसके लिए बनाया परमेश्वर ने, ये जगह दो क्या बोलते हैं, पानी के बीच में है ना, इसलिए हमको आज भी बीच अच्छे लगते हैं। राइट। पानी के जहां भी स्थल रहते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, वाटरफॉल अच्छे लगते हैं, राइट। तो परमेश्वर ने एक ऐसी सुंदर जगह बनाई थी, वो बोला आदम तू रहेगा यहाँ पे, तेरा राज्य बनेगा यहाँ पे, राइट, ये तेरा स्वर्ग रहेगा, राइट। तो जब शैतान ने देखा ये बनाया जगह, उसने किसके लिए बनाया, पता चला ये दोनों के लिए बनाया, आदम और हवा के लिए, इनके लिए बना। मैं इतने क्या बोलते हैं, युगान युग से सेवा किया, मुझे कुछ नहीं दिया, ये इनको अब भी पैदा करके इनको दे रहा है। बोला नहीं, तुमसे छीन लूंगा मैं। हालेलुया, आमीन। क्या करवाया उनसे, पाप करवाया। जब पाप करवाया, उन्होंने अपना अधिकार शैतान को दे दिया। Then he said, now the second heaven is mine. Hallelujah. समझ में आ रहा है? Now the mid air is mine. अब मैं राज करूंगा वहां पे। इसीलिए अभी फर्स्ट जहां परमेश्वर रहता है, सेकेंड इज द वेयर द प्रिंसिपैलिटीज एंड द पावर्स आर देयर, थर्ड इज द अर्थ, राइट, जो आकाश मंडल है वहां पे। ओके, सो कंट्रोल अर्थ पे कैसे मिला शैतान को, अभी भी कंट्रोल करता है, राइट, अभी भी कंट्रोल। वो बोलता है how did I get the control? Because I am in between where we are living, जहां हम है और जहां परमेश्वर है, वो दोनों के बीच में मैं हूं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एवरी इंटरसेशन प्रेयर, हर एक मध्यस्थी की प्रार्थना जो होती है, इसको चीरते हुए चले जाती है। हालेलुया। ये प्रिंसिपैलिटीज, ये पावर्स कभी बीच में नहीं आती है। आमीन। बिकॉज दे हैव लॉस्ट द पावर। हालेलुया। अधिकार जब बोलता है परमेश्वर, ओके, सेम एफिशियंस 1 चैप्टर 3 वर्स पढ़ना एक बार मेरे लिए। एफिसियों 1 अध्याय 3 वचन। हाँ हाँ, कि उसने हमें मसीह में
स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष देने वाला है. He has already blessed us with every spiritual blessing. तुम जो चाहते हो, तुम्हारी आत्मा को जो चाहिए, हमारे जीवन को जो चाहिए, परमेश्वर कहता है उन स्वर्गीय स्थानों में मैंने आशीषित किया है. हालेलुया. अब बोलो मेरा स्वर्ग कहां पे है? आमेन. तो परमेश्वर बोलता है वहां पे. जीसस सेड द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. अभी जो कुछ भी उसने चोरी किया मेरे से, कहां जाके रखा उसने? अपने राज्य में, है ना. तो परमेश्वर बोल रहा है जब तू सताव सहेगा, तेरे पास से जो कुछ भी चोरी किया ना उसने, सिर्फ वो वापस नहीं दिलाऊंगा, उसका राज्य ही तुझे दिलाऊंगा. हालेलुया. फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज योर्स. हम लोग कितना डरते हैं ना, है ना. मैं आज डिफेंस की बात नहीं करूंगा, ऑफेंस की बात करूंगा. क्या बोलते, कैसे बोलते हैं उसको? मैं सिर्फ सुरक्षा करने की बात नहीं करूंगा, मैं अटैक की बात कर रहा हूं. हालेलुया. वो बोलता है द किंगडम ऑफ हेवन विच द एनिमी हैज टेकन फ्रॉम यू. जो स्वर्ग तुझे एक्सपीरियंस करना था, जो स्वर्ग तेरे अनुभव में आना था, क्या किया शैतान ने? उसने अपने कब्जे में लिया है. मैं बोला व्हाट हैज परसिक्यूशन गॉट टू डू विथ हेवन? सताव और स्वर्ग का क्या कनेक्शन है? वहां पे बोला बच्चे बन जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे लोगों का है. क्योंकि स्वर्ग में ऐसे लोग रहते हैं जो बच्चों के स्वभाव के रहते हैं. हालेलुया. जिनमें बच्चों का मन रहता है. राइट, उसमें नहीं जाऊंगा, चिल्ड्रंस डे दूर है अभी. ओके. सो जो बच्चों का मन रहता है वो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं. लेकिन यहां पे ये कह रहा है एक और बात. फर्स्ट वर्स में क्या कहता है? ब्लेस्ड आर द पुअर, है ना. इसका क्या मतलब? जिनके पास कुछ नहीं है. राइट, मैं एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम. जो गरीब है, भिखारी जैसे है, लेकिन डिपेंड होते हैं परमेश्वर पे. आमेन. वो बोलता है उनके लिए पूरा स्वर्ग का राज दूंगा. हालेलुया. तो यहां पे जब तीसरे टाइम में बोल रहा है यीशु मसीह, जो सताए गए हैं उनको क्यों दे रहा है तू स्वर्ग का राज? ठीक है, बच्चे स्वभाव ऐसे रहना चाहिए. जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको सब कुछ दे रहा है, ठीक है. लेकिन जो सताए गए उनको क्यों दे रहा है तू स्वर्ग का राज? एक ही चीज परमेश्वर बोलता है, तुमने मेरे नाम के लिए सताव को सहा. हालेलुया. तुमने मेरे नाम के लिए सताव को सहा, इसलिए क्या करूंगा मैं? तुम्हें तुम्हारा राज्य दूंगा. हालेलुया. एक राज्य मैंने तुम्हारे लिए रखा है जो मुझे भाता है कि मैं तुम्हें दूं. आमेन. आई वांट टू गिव यू दैट किंगडम ऑफ हेवन where your authority and your rule will exist. जहां तुम्हारा अधिकार चलेगा, जिस जगह का राजा तुम कहलाओगे. आमेन. हालेलुया. आमेन. जहां परमेश्वर है वहां पे तू राजाओं का राजा, मैं तेरा. परमेश्वर बोलता है तू, मैं राजाओं का राजा हूं, तू भी राजा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू अपना राज्य बना ले. एक राज्य मैंने तेरे लिए रखा है, तू अपना राज्य बना ले. हालेलुया. मेरा राज्य किसने छीना है? शैतान ने छीना है. एंड गॉड सेज इफ यू आर रेडी टू बेयर और फेस परसिक्यूशन फॉर माय नेम्स सेक, देन द होल किंगडम आई विल गिव इट टू यू. आमेन. हर एक अधिकार मैं तुम्हें दूंगा, हर एक शासन मैं तुम्हें दूंगा. हालेलुया. पता नहीं इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और ग्रास्प इट, लेकिन मैं कहता हूं
व्हेन यू, जब इसको समझ में आएगा ना, जब इसमें गहराई में जाओगे, जब इसको समझ में आएंगे ना, आप शैतान से भागेंगे नहीं, शैतान को भगाएंगे। हालेलुया। उस जगह पे जाएंगे जहां शैतान का राज बोलता है नहीं, गेट आउट। क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना क्या सिखाई? हाँ, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूर्ण होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। राइट? सो ही सेज कि तेरे लिए एक ऐसा स्वर्ग मैंने बना के रखा है, जो सताए जाते हैं उनको मैं दूंगा। आई विल गिव यू द किंगडम ऑफ हेवन। आमेन। नाउ जाएंगे थोड़ा और आगे। इतना समझ में आया कि कंफ्यूज हो रहा है? नहीं? राइट? सो एवरीबॉडी से आई हैव अ किंगडम ऑफ हेवन। पास्टर सबको मिलेगा क्या? जो राजा बनना चाहते हैं उनको मिलेगा, बाकी सब हमारे प्रजा। नेचुरल है, वो नेचुरल है। जो राजा बनना चाहते हैं परमेश्वर उनको राजा बना के रखेगा। बोला दूसरे बोले नहीं, हमको स्वर्ग गए तो बस से, वहां पे प्रजा बनोगे, स्वर्ग में रहोगे लेकिन प्रजा बनोगे। आमेन। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजाक भी नहीं कर रहा, दिस इज द रियलिटी। हालेलुया। क्यों हमको लगता है, कोई हमेशा बोलते हैं ना, स्वर्ग में कोई ऊंच नीच नहीं है ब्रदर, सब इक्वल है। बोला तू पढ़ा नहीं बाइबल। नहीं, एवरीथिंग इज नॉट इक्वल। फिर से कहता हूं, जो चोर यीशु मसीह के साथ मरा और पॉल, दोनों को एक लेवल पे नहीं रखता मेरा परमेश्वर। आमेन। बोला तू मेरे लिए इतना सहा, तेरा स्थान अलग रहेगा। हालेलुया। एक और बात बताऊं, अगर झूठ लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग का बाउंड्री है, ठीक है? ऐसा बाउंड्री है। कुछ लोग ना यहां पे खड़े होते हैं, उनको नरक का हीट लगता है। इसलिए बोलता है when you save somebody, जब तुम किसी को बचा रहे हो, किसी को सुसमाचार सुना रहे हो, it is something like you are saving them right from there। ध्यान रखना तुम नीचे ना गिरो। आमेन। हालेलुया। कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, विश्वास करना है तो करो, नहीं तो नहीं, नॉट कंपल्सन, बट आई एम टेलिंग यू समथिंग रियलिटी। Not everyone is going to go near close to the throne। कुछ लोग दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि हमेशा आके चर्च में लास्ट बैठते थे, आप लोग नहीं। जिनको सिर्फ लास्ट में आके बैठ के जाना था, उतना ही। मुझे कुछ पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना नहीं, आऊंगा अटेंड करूंगा जाऊंगा। परमेश्वर बोला स्वर्ग में भी वैसे ही बिठाऊंगा तुझे। Hallelujah। I'm telling some realities। Hallelujah। The kingdom of heaven is theirs। एक और बात बोलता हूं मैं, परमेश्वर ने जब हमारे लिए वो स्वर्ग तैयार किया है ना, इट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द हेवन वेयर ही लिव्स। हालेलुया। एक राजा जब सोचो, अभी समझो कि ब्रदर बॉम्बे में एक बिजनेस चालू किया, राइट? वहां पे एक पॉश सा एक ऑफिस बना है, ओके?
थोड़े दिन के बाद जब बिजनेस बढ़ने लगा वो बोले नहीं, यहाँ पे भी मुझे एक ऑफिस बनाना है। पता है क्या करेंगे? जो आर्किटेक्ट वहां का डिजाइन किया ना, उसको लेके आएंगे, यहाँ बोलेंगे वही ब्रांड का है मेरा, तो वहां पे जैसा है ना, तुझे यहां भी वैसे ही बनाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है जब मैंने मेरे हेवन के हिसाब से तुम्हारा हेवन तैयार किया है ना, इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक हाउ वेयर आई लिव। इतना ही फर्क होगा, वहां पे मैं राजा हूं, यहां पे तुझे राजा बनाऊंगा मैं। हालेलुया, आमेन। वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड ऑफ गॉड, इस चीजों में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, राइट। इन सारी चीजों में एक मैंने ध्यान दिया है, गॉड वॉन्ट्स टू शेयर एवरीथिंग ऑफ हिज। हालेलुया। वो बोलता है मैं जैसा हूं तुम्हें भी वैसे ही रखना चाहता हूं, वही महिमा में रखना चाहता हूं, वही अधिकार में रखना चाहता हूं, वही as I am, so will I keep you. मैं जैसा हूं तुम्हें भी वैसे ही रखूंगा, ये वादा है परमेश्वर का। आज थोड़े कठिनाई की वजह से पीछे नहीं हटना, किसी ने थोड़ा इंसल्ट किया, पीछे नहीं हटना। तेरे नाम के लिए कुछ भी सहूंगा परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है जब मैं सहूंगा, सताव में जाऊंगा, तूने मेरे लिए एक स्वर्ग का राज रखा है। हालेलुया। दैट इज एग्जैक्टली लाइक हिज हेवन। आमेन। कुछ बातें मैं नहीं बोलना चाहता, फिर कभी देखेंगे, राइट। एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे, रेवलेशन 21। Revelation 21 and verse 1. नवे आकाश व नवी पृथ्वी ही पाहिली. पहिले आकाश व पहिली पृथ्वी ही निघून गेली आणि समुद्रही राहिला नाही. तेव्हा मी पवित्र नगर नवे यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना पाहिले. ते नवऱ्यासाठी शृंगारलेल्या नवरीप्रमाणे सजवलेले होते. आणि मी राजासनातून आलेली मोठी वाकणी ऐकली. ती म्हणाली, पहा, देवाचा मंडप मनुष्याजवळ आहे, त्याचबरोबर देव आपली वस्ती करेल. Hallelujah. Amen. स्वतः त्याचबरोबर राहील. स्वतः। एक बात बताओ मुझे, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने अपने साथ क्यों नहीं रखा उसको? He did not keep them with him. बनाया था उसके लाइकनेस में, उसके इमेज में, अधिकार उसका दिया था उसने। बोला मेरे जैसे बनाया, मेरे जैसे रहेगा तू, लेकिन मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे लिए मैं तेरा राज्य बना के रखा हूं। God is to come, visit and go. He did not live with them. Amen. Hallelujah. उसको एक बार हिंदी में पढ़ना। Revelation 21. हाँ। नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी नष्ट हो गई, और परमेश्वर ने नष्ट किया। मैं बोला क्यों निकाला इसको? वो बोला किसी ने आके इसको पोल्यूट किया है, पाप ने इसको पोल्यूट किया, शैतान की ताकतों ने इसको पोल्यूट किया। जो शुद्धता मैं चाहता था वो शुद्धता मैं नहीं देखा। तो परमेश्वर क्या करता है? वो सब निकाल देता है और बोलता है एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी बनाऊंगा। आमेन। ओके, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पृथ्वी क्यों है और आकाश क्यों है। वाई इज अर्थ देयर एंड वाई इज हेवन देयर, अपार्ट फ्रॉम वेयर गॉड इज ड्वेलिंग। आमेन। ओके, तो बोला इसको नया बनाऊंगा, पुराना सब निकाल दूंगा। यस, कंटिन्यू। और जिनके बीच में ये आकाश बना था वो समुद्र भी नहीं रहा।
पानी भी न रहा। अब बोलता है मुझे अभी कोई डिवीजन नहीं चाहिए, राइट? पानी अभी बीच में नहीं आएगा, राइट? अंतराल क्या हो गया? समुद्र से अलग भी नहीं हुआ, पानी चला गया वहां से। अभी क्या रहा? सिर्फ नया स्वर्ग और नई पृथ्वी रह गए। यस, कंटिन्यू। हाँ हाँ। कहां से उतरा ये? स्वर्ग पर से। हालेलुया। परमेश्वर के पास से उतरा। नए स्वर्ग जो बनाया था वहां पे नहीं, वहां से नहीं निकला हो, परमेश्वर के पास से उतरा। समझ में आ रहा है मैं जो बोलने की कोशिश कर? हाँ, आउट ऑफ हेवन, नॉट द हेवन दैट वाज न्यूली क्रिएटेड, इट वाज आउट ऑफ हेवन वेयर गॉड ड्वेल्स। ओके, कंटिन्यू आगे। और हाँ हाँ हम्म हम्म देख, हाँ, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे लिए एक ऐसा स्वर्ग का राज्य तैयार करके दूंगा मैं कि वो एग्जैक्टली मेरे जैसे। अभी क्यों नहीं रह रहा है परमेश्वर? क्योंकि तुम्हारा एटमॉस्फेयर मेरे लिए लायक नहीं है। हालेलुया। वो बोलता है मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बीच में अभी। तुम्हारे लिए जो स्वर्ग बनाया ना वहां पे नहीं रह सकता। इट इज नॉट, यू हैव नॉट मेंटेन्ड इट अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड। अगर मैं सिंपल बात कहूं तो तुमने उसको मेरे रहने के लायक नहीं रखा है। तुम्हारे शरीर को जो मैं मंदिर बोलता हूं, मेरे रहने के लिए लायक नहीं रखा था तुमने। इसलिए मैंने अपनी आत्मा को भेज के मेरे रहने के लायक बनाया उसको। अभी क्या कर रहा है परमेश्वर हमारे जीवनों में? उसके रहने के लायक बना रहा है हमें। हालेलुया। जो एटमॉस्फेयर में वो रहता है, जिस वातावरण में परमेश्वर रहता है, वो बोलता है मैं जब जहां जाऊंगा तो वो वातावरण मुझे वहां पे चाहिए। आमीन। आई विल नॉट एडजस्ट। नहीं, परमेश्वर एडजस्ट कर ले, नहीं, एडजस्ट नहीं करता परमेश्वर। बोलता मैं अगर आऊंगा, अगर वो वातावरण सही नहीं रहेगा, नाश हो जाएगा वो। Amen. Because I cannot even live with sin. I cannot even look at evil. Hallelujah. Amen. Yes, आगे। वो उनके साथ डेरा कर, अभी विजिट करने नहीं आएगा, रहने के लिए आएगा। Hallelujah. Yes, continue. वे उसके लोग होंगे, हाँ, और परमेश्वर उनके साथ रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा। आई टेल यू, दिस इज हेवन। आमीन। दिस इज हेवन। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाह रहा है? प्रिपेयर योर हेवन। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर अ हेवन दैट आई हैव केप्ट फॉर यू। तेरे लिए जो स्वर्ग मैंने तैयार किया है ना, उसके लिए तुझे तैयार कर रहा हूं। नेवर रेजिस्ट द वर्क ऑफ गॉड इन योर लाइफ्स। परमेश्वर के काम को तुम्हारे जीवनों में कभी रेजिस्ट नहीं करना, रुखाना नहीं, उसको बोलना परमेश्वर बदल दे इसको, क्योंकि ये स्वर्ग में रहने का जीवन है, ये स्वर्ग में रहने वाली जीवन है, इसको स्वर्ग के लायक बना परमेश्वर। जो कुछ भी तू करना चाहता है कर ले। अभी मैं एक बात पूछता हूं, स्वर्ग में कैसे जाओगे? बीमार जाओगे? स्वर्ग में गुस्से के साथ जाओगे? ईर्ष्या के साथ जाओगे? शरीर के कामों के साथ जाओगे? हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? ओके, सो गॉड सेज आई वांट टू गिव यू द किंगडम। मैं राज्य देना चाहता हूं। स्वर्ग का राज तुम्हारा है, मैंने मेरे लिए नहीं रखा। स्वर्ग का राज तुम्हारा है। इट्स लाइक
God is saying, I have already given it. अगर मेरे नाम से सताव हो रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा बन गया, लेकिन तुम्हें इतना ही करना है, मेरे नाम के लिए जीना है। सताव आने दो, कुछ भी होने दो, मेरे नाम के लिए जीना है, तो स्वर्ग का राज तुम्हारा। हालेलुया। फिर से कहता हूं, परमेश्वर हमेशा जबरदस्ती नहीं करता, ऑफर सबके लिए है। आमेन। ऑफर सबके लिए है। एक और बात बोल के मैं खत्म करता हूं। He says, उसका अगर स्वर्ग में जीने का अगर टेस्ट देखना है तो तुम इस पृथ्वी पर भी देख सकते हो। हालेलुया। एक प्रोविजन उसने बनाया है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक मार्ग उसने बनाया है कि जैसे स्वर्ग में होती है ना, वही इच्छा यहां पे अगर उसकी पूरी होगी तो बोलता है तुम पृथ्वी पर भी अभी जाएंगे तो मिलेगा, वो बात बाद में बात की बात है, लेकिन अभी भी तुम ऐसे जीवन जी सकते हो जैसे स्वर्ग में जी रहे हो। अब ये मुझ पे डिपेंड होता है कि मैं मेरे जीवन को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं मेरे घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, मैं मेरे काम के स्थल को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। Amen? How many of you believe you can change atmospheres? वातावरण बदल सकते हो तुम, कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen? हालेलुया। ये एक यहोशुआ था जो सूर्यमंडल को रुखाया। हम वो लोग हैं जो स्वर्ग को धरती पे लेके आते हैं। हालेलुया। God has given us that authority and power and reign and rule as kings, as the sons of God, as the Father, so the Son. Hallelujah. God says, if you can believe, you will see it happening. विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे, विश्वास करोगे तो तुम अपने वातावरण को स्वर्ग जैसे बनाओगे। हालेलुया। आमेन। आई टेल यू, एक ऐसी क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, लॉन्गिंग, इच्छा बहुत सिंपल सा वर्ड लगता है मुझे, लेकिन इंग्लिश में लॉन्गिंग बोलते हैं ना, एक डिजायर, सिर्फ इच्छा नहीं, इच्छा डिजायर, लॉन्गिंग जो है ना, इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजायर, जिस चाहिए वो, देयर इज अ हार्ड प्रेस्ड डिजायर, लॉन्गिंग, आई वांट इट। जिनके मन में परमेश्वर बोलता है ये लॉन्गिंग रहेगा, मैं उनको मेरे रहस्य बताऊंगा। हालेलुया। मैं उनको वो चीजें दिखाऊंगा। फिर से रिपीट करता हूं, कल बोल रहा था मैं, निकोडेमस को क्या बोला, मैं दुनिया की चीजें बता रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रही है, तो स्वर्ग की चीजें जब मैं बताऊंगा तो क्या समझेगा तू। वी डोंट हैव अ लॉन्गिंग। मैं बोलो हमारे मन में इच्छा क्या है? मरने के बाद स्वर्ग जाना है, तेरे साथ रहना है, बस इतना ही इच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा। वापिस घर को आता हूं मैं, है ना, प्रोडिगल सन जैसा भाग के गया, अभी वापिस आता हूं, बस घर में सेवक के राम नौकरी दे दे कौन सा, तो God says no, I will restore everything. 3 चीजें क्या मैं हमेशा बोलता हूं, क्या क्या किया? पहला, रोक दिया। वो बोला तेरे कपड़े गंदे है ना, सुअरों के साथ लेट के आया तू, निकाल इसको, मैं मेरा नीति वस्त्र का वस्त्र देता हूं तुझे। आई विल गिव यू अ रोब ऑफ राइचियसनेस। और बोलता है इतना दिन तू लोगों की सेवा करते करते ना अपने आप को सेवक समझ लिया है, तेरा पोजीशन बदलता हूं, लेके आ इसको रिंग पहनाओ। बोलता है रिंग पहना के बोलता है नाउ यू विल स्टैंड अप लाइक अ सन। सेवक के नाते नहीं,
बेटे के नाते खड़ा होगा, राजा के नाते खड़ा होगा। जैसा मेरा वचन है, तेरा भी वचन वही पावर कैरी करता है। जो मैं बोलता हूं जब होता है, जब तू बोलेगा तो भी होगा। आमीन, हालेलुया। मेरा सिचुएशन बदल गया, मेरा पोजीशन बदल गया। चल बाबा वापिस आ गया, मेरा बेटा आ गया, आराम कर घर पे। नहीं, बोला चप्पल डाल, पहले सैंडल डाल, शूज डाल। क्यों, क्या करना है, सोना है मुझे? नहीं, चप्पल डाल के सोना नहीं है तुझे। चप्पल डाल के क्या करते हैं? बाहर जाके काम करते हैं, है ना? चल काम पे लग जा। मेरे राज्य को बढ़ाना है, मेरे राज्य को स्थापित करना है, चल काम करने लग। हालेलुया। ऐसों को परमेश्वर बोलता है, तेरे लिए एक राज्य सिद्ध किया है मैंने। आई एम गोइंग टू गिव यू माय किंगडम। द हेवन विल बी योर किंगडम। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे।